बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज हमारे टॉपिक्स आपने देखे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा हमारा टॉपिक्स रहेगा स्टॉक्स टू वॉच ऑन। कौन से स्टॉक इस वक्त इंतहाई लुक्रेटिव हैं, बहुत बड़ी पोटेंशियल रखते हैं, उन पर बात करेंगे। तो ओवरऑल आज जो कल हमारा प्रोग्राम था, मार्केट बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट किया। हंड इंडेक्स लगभग 204 पॉइंट्स अपर साइड पर मूव किया, 40,200 और तकरीबन 4 पॉइंट्स का हाई रहा। लेकिन कारोबार का अख्ताम एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला और हंड इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर सिर्फ 82 पॉइंट्स ही आज इजाफा कर पाया और यूं 40,082 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में ज़रूर बेहतरी देखी गई एक बार फिर से। आज कल के मुकाबले में तकरीबन 106% का इजाफा वॉल्यूम्स में रहा। टोटल वॉल्यूम्स आज इस इजाफे के बाद 29 करोड़ और 80 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड हुआ, जिसकी मालियत बढ़कर 9.5 अरब रुपया हो गई। कल तकरीबन 14 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का काम देखा गया मार्केट में, जिसकी मालियत लगभग 7.8 अरब रुपए की थी। कुल आज 319 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में, कल के 317 के मुकाबले में। और आज जो बैलेंस है एक बार फिर से वो कोई शानदार नहीं रहा, एडवांसर्स की जानब नहीं रहा। और कुल 319 स्टॉक्स में आज की जो ट्रेड रही, 145 स्टॉक्स गिरावट का शिकार देखे गए, जबकि बड़ा क्लोज आज मैच हुआ। 141 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा भी देखा गया। बहुत क्लोज है मैच आज का। 28 बल्कि 33 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिन स्टॉक्स में आज कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई, अगरचे कि उनमें कारोबार हुआ, ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ, लेकिन वहीं पर बंद हो गए जहां पर कल उनका रेट बंद हुआ था। ओवरऑल मार्केट में इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारी जो तवक्कुआत हैं, जैसा कि कल भी हमने इस पर बात की, मार्केट 70-75 बल्कि 80% जो इश्यूज़ हैं उसको, दो मेजर इशू हैं। नंबर 1 जो इशू है वो इंटरेस्ट रेट्स का है। अब 4 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को दोबारा रिव्यू करेगा। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोग्राम लटकता जा रहा है। कोई भी अभी कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला पाकिस्तान को कि जिस पर वो खुश हो कि अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान पहुंच गया। अनफॉर्चुनेट है, मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की तवक्कुआत हैं 4 अप्रैल के रिव्यू में, और मार्केट इसको लगभग डिस्काउंट कर चुकी। 75-80 बल्कि 85% अगर हम कहें उसको, इफ़ेक्ट को, नेगेटिव इफ़ेक्ट को, अगर 200 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है स्टेट बैंक, इस मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंटेड है। नो नेगेटिव इफ़ेक्ट आफ्टर द 4 अप्रैल। मार्केट अब यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन और अकामुलेशन फेज का देख रही है, जो कि आने वाले चंद दिन मज़ीद जारी रह सकता है। बड़ी रैली शायद ना करे मार्केट, लेकिन इवेंचुअली डिस्काउंटेड है। और अपर साइड पर अब जो इनिशियल रेजिस्टेंस है हंड इंडेक्स का, वो 40,370, जबकि उससे अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस अगर हम करें 40,770 पॉइंट्स की सतह पर मरकूज़ है। और जो स्टॉक्स हैं इस वक्त, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अनगिनत लगभग स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशंस मौजूद हैं। एक टेम्परेरी रैली है, शॉर्ट रैली है, कोई लंबी तेज़ी की अभी गुंजाइश नहीं इन स्टॉक्स में। हमारे पास जो चुनाव है, जो हमने चुने हैं आज के इस प्रोग्राम में, वो नेशनल रिफाइनरी KSB पंप्स 125 रुपये का पोटेंशियल रखता है पहुंचने की टारगेट के लिए, जबकि ट्राईपैक फिल्म जो कि अच्छा पोटेंशियल स्टॉक है, 5 रुपये का डिविडेंड है और 31 मार्च को XB होना है स्टॉक ने। हाई नून लेबॉर्ट्रीज एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लिए हुए है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पर है।
10% का बोनस और 20 रुपये कैश भी एक्स होएगा अप्रैल में स्टॉक, लेकिन उससे पहले एक पूरी रैली की तैयारी में है। रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है इस स्टॉक में, जबकि मिल्लत ट्रैक्टर्स बहुत बड़ा पोटेंशियल इस वक्त रखता है, लगभग 20-25% का गेन देने की पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मोटी मोटी खबरें रही, जहां पर पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें उसमें बड़ी गिरावट देखी गई। जुलाई टू फेब 8 महीनों में सिर्फ 788 मिलियन डॉलर्स ही पाकिस्तान एफडीआई रिसीव कर पाया, जबकि इसी असना में पिछले साल इसी 8 महीनों में 1.31 बिलियन यूएस डॉलर्स पाकिस्तान ने एफडीआई की मद में मौसूल किए थे। फॉरेन कंपनीज की जो रिमिट किया उन्होंने, यानी कि जो प्रॉफिट या जो डिविडेंड उन्होंने कमाया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हुए जुलाई टू फेब के 8 महीनों में, वो सिर्फ 225 मिलियन डॉलर्स ही वो अपने मुल्कों में शिफ्ट कर पाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 88.4% की गिरावट है। और ये गिरावट पिछले साल के अगर हम फिगर देखें 1.146 अरब रुपया डॉलर 1.146 बिलियन डॉलर्स उन्होंने रिमिट किया था अपने मुल्क में इन द शेप ऑफ प्रॉफिट्स और डिविडेंड। पाकिस्तान के साथ जो रशिया की बातचीत थी पिछले साल, आपको मालूम होगा हुकूमत बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी कि डिस्काउंटेड रेट्स पर हमें तेल मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। रशिया आज की लेटेस्ट न्यूज़, पाकिस्तान के अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, ना उन्होंने कोई टाइमलाइन दी कि कब तक वो प्रोग्रेस करके बताएंगे। रिफाइनरीज ने अभी तक अपनी पोजीशन वाज़िया नहीं की कि इन केस इंपोर्ट करता है पाकिस्तान रशिया से ऑयल, तो वो उसको रिफ़ाइन करने की कैपेसिटी रखती हैं या नहीं रखती, या उस हवाले से कितनी तैयारी है, बिल्कुल कोई काम नहीं रहा। एग्रीटेक लिमिटेड ने रिज्यूम कर दी यूरिया प्रोडक्शन, जो कि उसको गैस डिस्कनेक्शन की वजह से सामना था। 3 जनवरी 2023 को सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने गैस बंद कर दी कंपनी की। सर्दियों का जो गैस लोड मैनेजमेंट प्लान होता है उस मद में दोबारा से सप्लाई बहाल हुई और अब कंपनी प्रोड्यूस करेगी यूरिया। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, मज़ीद मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह एक बार फिर से नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। देखना मत भूलिएगा।